हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान विधि से समझाने वाले हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, एक व्यक्ति की धन का 20% खो गया, शेष का 25% खर्च करने के पश्चात उसके पास 960 रुपये बच जाते हैं। तो उसके पास आरंभ में कितना धन था। दोस्तों हमको बोला गया है किसी व्यक्ति पर जितना भी धन था उसमें से 20% क्या है, जब खो गया तो उस व्यक्ति ने 25% धन खर्च कर दिया। तो 25% जब खर्च कर दिया तो उसके बाद 260 रुपये शेष बच गए। तो उसके बाद आरंभ में कितना धन था ये हमको निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या कीजिए, आप यहाँ पे लिखिए माना उसके पास आरंभ में एक्स धन था। माना उसके बाद आरंभ में एक्स धन था। 20% खर्च करने के बाद कितना बचा वो लिखते हैं। 20% खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचा, एक्स डैश मान लेते हैं, तथा 25% खर्च करने के बाद एक्स डैश धन बचा। ठीक है दोस्तों, एक को एक्स मान लिया, एक्स को एक्स डैश मान लिया। तब दोस्तों सबसे पहले हमने क्या करना है, या नीचे से शुरू करना है, लास्ट से शुरू करना है। 960 धन बचा था क्या, 25% खर्च करने के बाद। टोटल परसेंट होता है 100 में से 25% खर्च हो गया, बचा कितना 75। मतलब शेष धन का 75% कितना है, 960 है। यही है जो शेष धन खो गया था उसमें से जो शेष धन जब 20% खो गया तो शेष धन जो बचा उसके 25% कितने हैं, 960 है। तो जो 25% खत्म हो गए तो बचा कितना 75 शेष धन का 75% बचा। तो यहाँ लिखिए तब शेष धन क्या था, एक्स डैश का 75% इक्वल टू कितना है 960। यही होगा दोस्तों एक्स डैश का 75%। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, क्योंकि एक्स डैश ये हमारा बचा हुआ धन था, उसमें का 25% जब खर्च हो गया तो 75 ही बचेगा। इसका 75% कितना है 960। तो यहाँ लिख लीजिए एक्स डैश का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ गुणा लगाइए 75 परसेंट क्या आ जाएगा, 100 से करते हैं तो 100 नीचे आ जाएगा 960। क्या होगा, अब इसका हो जाएगा 75 का एक्स डैश के साथ गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 75 एक्स डैश इक्वल टू इस 100 का 960 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 960 इंटू 100। तो दोस्तों आप क्या कीजिए, एक्स डैश को यहाँ पर रहने दीजिए और 75 का क्या पक्षांतर कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स डैश इक्वल टू 960 डिवाइड बाय 75। हमने क्या किया, इसको यहाँ पर पक्षांतर किया, 100 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या कीजिए दोस्तों, इसको 15 से काट दीजिए। 15 पना 75, 15 छक्का 90, 4 बचेगा, शून्य उतारेंगे, सॉरी 6 बचेगा, 15 चौके 60, ये 2 शून्य यहाँ पर आ गए। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर आ गया 640 डिवाइड बाय 5। ये है एक्स डैश का मान है। तो इसको 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचा 8, 5 अट्ठे 40, शून्य। तो एक्स डैश इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1280। मतलब जो उसके पास 20% खोने के बाद जो धन बचा था वो कितना था 1280 रुपये था। उसमें से उसने
25% खर्च कर दिया था। ठीक है, अब हमको ये पता चल गया x मतलब 20% जो खो गया था उसके बाद धन कितना था, 1280 रुपये था। अब हमको निकालना है कि आरंभ में उसके पास धन क्या था। तो दोस्तों आप ये जानते हैं कि जब 20% धन खो गया तो उसके पास शेष धन कितना बचा था, 80%। तो 80% से उसने 25% जो खर्च किया था 80% जो बचा उसके लिए वो क्या था, 100% था। 100% में से उसने 25 खर्च करके 960 बचाए थे। अब उसके पास टोटल कितने, 1280 रुपये थे, जिसमें से उसने 25 खर्च किया तो 960 बचे। अब क्या है, ये किसका 80% है, आरंभ के धन का 80% क्या है, 1280 है। तो अब हम क्या लिखेंगे, तब x क्या था, आरंभ में जो धन था उसको क्या माना था हमने, x माना था। x का 80% कितना है दोस्तों, ये 1280, यही है x का 80%। अब यहाँ पर कीजिए x इंटू 80 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 1280, यही होगा। 80 का x के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ हो जाएगा 80x इक्वल टू 1280 इंटू 100। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, x को यहाँ रहने दीजिए और 80 का क्या है पक्षांतर कीजिए, 1280 मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 80, इससे काट दीजिए इसको। ठीक है, अब क्या है, 8 से इसको काटिए, 8 का 8 कितना होता, 4, 8 छः 48, बचे कितना 200। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, x इक्वल टू 1600। मतलब दोस्तों सबसे आरंभ में उसके पास धन कितना था, 1600 रुपये था। तो 1600 रुपये में से उसने क्या किया था कि 20% धन उसका खो गया था। उसके बाद जो शेष बचा था उसमें से 25% उसने क्या खर्च कर दिया। उसके बाद उसके पास 960 रुपये बचे थे। तो दोस्तों अब हमको ये पता चल गया कि आरंभ में कितना धन था, 1600 रुपये था, तो उसमें से उसने 20% खो दिया। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस टेक्निक से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मान लेना है कि माना उसके पास आरंभ में x धन था तथा 20% खर्च करने के बाद x डैश बचा। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, x डैश का मान निकालना है कि खर्च जो 20% खो गया उसके पास कितना बचा। उसका जो हमने 100% निकाला, उसके बाद जो आरंभिक धन था वो हमने x का मान निकाल लिया। x का 80% करके ये मान हमने निकाल लिया। तो दोस्तों हम लोग आपने देखा किस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।